दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी एक सेल्फ सस्टेन सिटी के रूप में तैयार हो रही है। तो ये जो वर्ड है सेल्फ सस्टेन, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है आत्मनिर्भर शहर। तो पिछले 2-4 सालों से हम लोग ये वर्ड बहुत सुन रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी के माध्यम से। लेकिन ये शहर जब से बन रहा तब से इसकी फोकस, इसकी गोल है इसको सेल्फ सस्टेन सिटी यानी आत्मनिर्भर शहर बनाने का। इंटरेस्टिंग बातें हैं, आप कोई भी शहर देख लो पूरे इंडिया में सेल्फ सस्टेन नहीं है। तो डे वन से वहाँ पे जो चैलेंजेस थे उसको देखते हुए इन्होंने एक आत्मनिर्भर, एक सेल्फ सस्टेन सिटी बना रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, कोई भी, चाहे पानी, चाहे हवा, चाहे सूरज की किरण, उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हर जगह पे नेचर के साथ छेड़खानी हुआ। कैसे हुआ है? कहीं पे नदी को डाइवर्ट कर दिया गया है, कहीं पे नदी के ऊपर बांध बना दिए, कहीं पे बारिश का पानी को डाइवर्ट किया गया, कहीं पे नदी के पानी के अंदर पोल्यूटेड वाटर को छोड़ दिया गया है, कहीं पे जो नेचुरल रिसोर्सेस थे उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। उसके कारण आज की तारीख में पहाड़ों में, दिल्ली में, अहमदाबाद में जब भी कभी बारिश होती है भयानक सिचुएशन क्रिएट होता है, वो आपने देखे होंगे। तो धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश का पानी जहाँ गिरता है और वो बह के कहाँ जाता है, कहाँ स्टोर होता है या समुद्र में चला जाता है, इसको स्टडी करते हुए स्मार्ट सिटी के जो प्लानर है वो क्या कर रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। यानी एंटायर स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी जमीन या जो भी प्लॉट रहेंगे, पानी को इकट्ठा करके छोटे कैनाल के माध्यम से बड़े कैनाल जो बड़ी रोड के नीचे है यानी अंडरग्राउंड डक्ट के अंदर पानी को डाइवर्ट किया जाएगा और फिर वो पानी को आगे लेके एक आर्टिफिशियल रिवर बना दिया गया जहाँ पे पानी को रीयूज किया जाएगा। हमें जो पानी की चैलेंजेस थी धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर, खास करके मीठा पानी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व और एक वाटर बॉडी बनने के कारण वहाँ पे एक ब्यूटी क्रिएशन हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट है एंटायर स्मार्ट सिटी में अलग अलग टाउन प्लानिंग के अंदर ये आएगा। जहाँ पे नेचुरल रिवर होगा तो उस नेचुरल रिवर को ब्यूटीफाई कराया जाएगा। वहाँ की जो नदी है, सारी नदी सीजनल रिवर है यानी साल में 2 या 3 महीना पानी रहेगा। वहाँ पे ऐसा सिस्टम किया जाएगा कि साल भर वहाँ पानी रहेगा और उस पानी के किनारे किनारे ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, उस पानी को रीयूज। और स्मार्ट सिटी में आपको दिखेगा सोलर पावर यानी रिन्यूएबल एनर्जी। एंटायर इंडिया में आपको इतनी बड़ी प्लांट कहीं नहीं दिखी। ऑलमोस्ट 300 से 400 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट रेडी हो चुका है। आने वाले टाइम पे उसके आसपास 5000 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा, वो भी सोलर के माध्यम से। कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, लोगों को सस्ते में बढ़िया पावर मिलेगा यानी क्लीन एनर्जी मिलेगा। हमारी जो पावर धोलेरा में प्रोडक्शन किया जाएगा वो किया जाएगा सोलर पैनल के माध्यम से। और मजे की बात है, धुलेरा स्मार्ट सिटी की 340 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कोस्टल रेगुलेशन जोन में जाता है यानी स्मार्ट सिटी की 340 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये डेडिकेटेड एरिया जो समुद्र के आसपास जहाँ पे बढ़िया हवा चलता है उस एरिया में सोलर पैनल, वाइंड पावर का काम हो सकता है। तो हमारे पास सफिशिएंट लैंड पार्सल है धुलेरा के अंदर जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। और पूरे स्मार्ट सिटी में जब आप ध्यान से देखोगे आपको 920 स्क्वायर किलोमीटर में खाली 422 किलोमीटर में कंस्ट्रक्शन दिखेगा यानी कंक्रीट दिखेगा। रिमेनिंग सीआरजेड और ग्रीन बेल्ट का एरिया यानी एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर जो लैंड है धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर वो 128 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ह्यूज एरिया है। यानी शहर की सराउंडिंग में या शहर के अंदर यदि हम खेती लायक जमीन रखेंगे और वहां पे किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेंगे तो ब्यूटीफुल फार्म हाउस या ब्यूटीफुल फार्मिंग वहां पे होगी। सिटी के अंदर जो जमीनें हैं, चाहे सिटी सेंटर, चाहे नॉलेज आईटी, चाहे हाई एसएस, चाहे रेसिडेंशियल, चाहे इंडस्ट्रियल, सारे लैंड पार्सल या प्लॉट के अंदर हमें जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो अलाउ होती है 10% से लेके 50% जमीन के अंदर ही हम काम कर सकते हैं यानी कंक्रीट यूज कर सकते हैं। बाकी एरिया हमें ओपन छोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि आपको आपके जमीन के सामने या आगे पीछे 50% लैंड पार्सल छोड़ना पड़ता है जो आप खुद यूटिलाइज करेंगे। जिसके कारण क्या होगा कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो मकान है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे बिल्डिंग है, सब खुले खुले एरिया में बनेंगे। ग्रीन बेल्ट रहेगा, बैलेंस लाइफस्टाइल रहेगा। तो क्या होगा कि लोग वहाँ पे जब रहेंगे उन्हें आनंद या उनको मजा आएगा। वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट है यानी आपकी फैक्ट्री आपका घर,
बिल्कुल आसपास में रहेगा। नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्री है जिसके कारण पोल्यूशन नहीं रहेगा और वहाँ से वॉक करते हुए आप अपने बंगलो या अपने रो हाउस या अपने 1 BHK या 2 BHK फ्लैट में चले जाएंगे। पब्लिक व्हीकल्स या प्राइवेट व्हीकल्स जब यूज नहीं करोगे यानी पोल्यूशन थोड़ा कम हो। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया है जिसके कारण स्मार्ट सिटी के कोई भी प्रकार की वेस्ट वाटर को 100% रिसाइकल किया जाएगा। एंटायर एरिया में स्काडा सिस्टम लगाया गया है। स्काडा सिस्टम से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन में क्या प्रॉब्लम है वो हमें पता चलता है और उसी लोकेशन में जाके हम उसको रिपेयर करते हैं या ठीक करते हैं। और सिटी के अंदर हर लोकेशन पे कई प्रकार के सेंसर्स लग रहे हैं जिसके कारण ABCD बिल्डिंग में बैठ के हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये चैलेंजेस आ रही है। पोल्यूशन कंट्रोल सेंसर्स यानी पोल्यूशन कहाँ पे ज़्यादा हो रही है वो ABCD वालों को पता चल जाएगा, फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 2 दिन पहले मैं दिल्ली में था, वहाँ पे एक डेवलपर का प्रोजेक्ट देखा। हर बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल गन लगा कर रखे, यानी दिल्ली तो ऐसे भी पोल्यूशन के लिए फेमस है। जब वहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सोसाइटी की जो मशीनें हैं, पोल्यूशन कंट्रोल गन है, वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और सोसाइटी के अंदर से पोल्यूटेड एयर को बाहर फेंक। तो दोस्तों, इस प्रकार की विजन को लेते हुए एंटायर धुलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है जिसके कारण ये सिटी एक सेल्फ सस्टेन सिटी बनेगा, यानी आत्मनिर्भर सिटी बने। यानी आप अपने बच्चों को एक फ्यूचरिस्टिक सिटी देके जा रहे हैं जहाँ पे लोग सेफली रह पाएंगे और जहाँ पे लोग वर्क टू वर्क कंसेप्ट में जिएंगे और हर प्रकार की फैसिलिटी सिटी के अंदर रहेगा, पोल्यूशन कम रहेगा, उनके लिए सफिशिएंट जॉब भी रहेगा क्योंकि कई सारे कंपनियां वहाँ पे आ रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आज के टाइम पे इस शहर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेन भी इसको बनाया जा रहा है। कैसे? आप देखेंगे स्मार्ट सिटी के 50% जमीन जो फार्मर का था वो जमीन सरकार ले रहा है। उनके पास ऑलरेडी 10-20% जमीन था, यानी 60 से 70% जमीन गवर्नमेंट के पास जाएगा और रिमेनिंग जमीन फाइनल प्लॉट के रूप में फार्मर को दे दिया जाएगा। ये जो जमीन सरकार के पास आ रही है, सरकार उस जमीन को लॉन्ग टर्म लीज पे या ऑक्शन के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनी को दे रहा है। वो एंटायर लैंड पार्सल और मल्टीप्लाई बाई गवर्नमेंट रेट करोगे तो कई हजार कई लाख करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी कमाएगा। क्या होगा कि आने वाले टाइम पे स्मार्ट सिटी को पैसों के लिए या फंड के लिए, बजट के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अपना सिटी बनाने के लिए, अपना सिटी मैनेज करने के लिए, अपना सिटी को प्रमोट करने के लिए उनके पास सफिशिएंट फंड रहेगा। और स्मार्ट सिटी में जैसे मैं आपको बताया 5000 मेगावाट का बिजली उत्पादन, खर्चा उसमें से होगा थोड़े से, बाकी बिजली वो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेचेंगे, जो एक लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स स्मार्ट सिटी के लिए बन रहा है। और साथ साथ में हर इंफ्रा प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी पार्टनरशिप रखा है, यानी उनकी सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट तरीके से आएंगे जिसके कारण इस सिटी को चाहे डे 1 चाहे डे 2 से सेल्फ सस्टेन सिटी के रूप में तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था सेल्फ सस्टेन स्मार्ट सिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो किसी भी प्रकार की आपकी जो इन्वेस्टमेंट और आपकी जो टारगेटेड एरिया स्मार्ट सिटी के अंदर होना चाहिए। बजट यदि अलाउ नहीं कर रहा है तो कुछ सिलेक्टेड एरिया है स्मार्ट सिटी के बाहर जहाँ पे आने वाले टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी 2 से 3 गुना हो सकता है, वहाँ आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन डिटेल जानकारी आपको चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, उसके लिए आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि कई बार हम बिजी रहते हैं तो आपकी व्हाट्सअप जब आएगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए, ये बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।